कोई देश मुल्क जो है उसका कोई विकास तब तक संभव नहीं है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती। सिर्फ बसों के अंदर किराया फ्री कर देने से महिला सुरक्षा नहीं होती है। इसी दिल्ली के अंदर हमने इज्जत लुटती बेटियों की देखी है और गाड़ियों तक में सुरक्षित नहीं है। क्या बात करते हैं आप? दिल्ली की सड़कों पे आदमियों को, लड़कों को आधी रात को चड्ढी पहन के सिगरेट पीने का, दारू पी के घूमने का हक है, लेकिन एक लड़की अकेले नहीं निकल सकती। ये आज का मुद्दा नहीं है, पिछले 30 साल से ये लड़ाई जारी है और पिछले 30 साल से ये लड़ाई जारी है और हमारे संगठन ने, भारतीय महिला फेडरेशन ने इसको शुरू किया था क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट गीता मुखर्जी थी, जो 7 बार मेंबर पार्लियामेंट रही, वो इस स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी जो पार्लियामेंट के अंदर बनी थी और उन्होंने इस विधेयक को पार्लियामेंट के अंदर वो लेके गई थी जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी और उस वक्त विपक्ष के कुछ दलों ने बहुत हंगामा किया था कि महिलाओं को आरक्षण अगर मिल जाएगा सांसद और विधानसभाओं के अंदर तो हमारी सीटें छिन जाएंगी। तो ये कोई अच्छी और सही सोच नहीं थी। तब हमारा संगठन और बाकी संगठन जो है वो 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे थे। तो बहुत तरह के प्रस्ताव समय समय पे आए। कभी ये कहा गया कि इनको 20% दे दो, कभी ये कहा गया कि सभी राजनीतिक दल अपने दलों के भीतर आरक्षण दे दें, लेकिन वो बात कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। सरकार जो भी आई उसने अपने घोषणा पत्र के अंदर इसको प्रमुख मुद्दे के तौर पे उभारा कि हमारी जब भी सरकार आएगी हम इसको आरक्षण को देंगे। और यहाँ तक कि जब केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब हमारे देश ने, पूरे देश में हमारे संगठन ने कैंपेन किया था, उनको पत्र लिखे थे। तो मेरे पास जो उनका रिप्लाई राजस्थान में आया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो विधेयक है इसको पास करने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से, सर्वसम्मति से प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि ये एक टिंगलबाजी बार बार की जा रही है आम सहमति के नाम पे, जो जनता के विरोध में ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जो बिना पूर्ण सहमति के भी पास कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है महिला आरक्षण की तब सर्वसम्मति की, पूर्ण सहमति की बात कर देते हैं। तो अभी हम 33 की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि आधी आबादी है, उसकी आधी हिस्सेदारी है, आधी भागीदारी है और ऐसा कोई देश मुल्क जो है उसका कोई विकास तब तक संभव नहीं है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती है। तो इसलिए 1 से 9 अगस्त तक 9 दिन का ये धरना है। इससे पूर्व जो धरने रहे हैं, मुझे ध्यान है कि 200 मीटर के कपड़े के ऊपर एक यात्रा चली थी ट्रेन के माध्यम से पूरे देश के अंदर, उसमें भी लोगों ने सिग्नेचर किए थे हर स्टेशन पे आके। एक महिला कारवां भी निकला था, उसमें भी यहीं एक पार्लियामेंट के यहाँ जंतर मंतर के ऊपर 17 दिन तक महिला NFAW का धरना रहा और देश की हर हस्ती और सभी सांसद आके यहाँ समर्थन देके गए थे। फिर लोग भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं और ठंडे बस्ते में इसको डाल देती हैं। उनको याद दिलाने के लिए उनका वादा और उस वादे को पूरा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। पर सरकार तो महिलाओं को आरक्षण कई जगहों पर दे रही है। अब दिल्ली में इतनी सुरक्षित है महिलाएं कि वो खुद चाहती हैं कि यही सरकार रहे। बात सुरक्षा की कर रहे हैं और दिल्ली की बात कर रहे हैं। सिर्फ बसों के अंदर किराया फ्री कर देने से महिला सुरक्षा नहीं होती है। इसी दिल्ली के अंदर हमने इज्जत लुटती बेटियों की देखी है और गाड़ियों तक में सुरक्षित नहीं है। क्या बात करते हैं आप? तो बड़ी बड़ी बातें करने से, केजरीवाल हो या कोई और हो, उससे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला करती है। आज भी आधी रात को लड़कियां जरा चल के तो दिखाएं, सड़क के ऊपर सीटी बजाने वाले और छेड़छाड़ करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ना खाली CCTV कैमरा और मोबाइल ऐप बनाने से सुरक्षा होगी, वो जब तक सोच नहीं बदलेगी, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। उसमें अगर ये है कि जीन्स और टॉपर वाली लड़की को तो आसानी से पटाया जा सकता, सलवार कुर्ते वाली को जरा मुश्किल से पटाया जा सकता, जब तक ये सोच रहेगी तो कैसे बदलाव आ जाएगा? तो इसलिए सुरक्षा के नाम पे कोई दिल्ली सरकार या कोई और राज्य सरकार अगर ऐसे दावे करती है तो बिल्कुल झूठ है। जो महिला हिंसा के आंकड़े निकल के आ रहे हैं NCRB के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कोई मेरे और आपके बनाए हुए नहीं हैं, उसमें तो नज़ारा कोई दूसरा ही देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, उसका दर्द और तकलीफ उसको मालूम है। महिला चूल्हा चौका जलाती है घर में, सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे बाद में सोती है। वो
सुबह की चाय का प्याला, उसकी जो मिठास छीनी जा रही है। अगर चीनी महंगी होगी तो महिला को मालूम है ना, दूध महंगा होगा तो महिला को मालूम है कि चूल्हा कैसे जलाया जाना है। अनाज महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है और सारे जो काम हैं। तो अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, चाहे सवाल सुरक्षा के हों, चाहे महिला हिंसा को रोकने के हों, चाहे सवाल उनको आत्मनिर्भर बनाने के हों, चाहे सवाल उनकी रोजी रोटी और आजीविका के हों, तो मैं समझती हूँ कि उनकी भागीदारी होगी तो आम महिला को भी मौका मिलेगा। सिर्फ गिनी चुनी किसी एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से पहले भी महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल जी, गवर्नर भी रही है, मंत्री भी तो रही मायावती जी, गवर्नर भी रही हैं, मायावती ही नहीं जयललिता भी रही हैं और बहुत सारी महिला गवर्नर भी रही हैं। वो आपकी अभी भी ममता बनर्जी भी हैं और भी लोग रहे, राबड़ी देवी भी रही हैं। तो नाम तो बहुत क्षेत्र में भागीदारी है महिलाओं की है, लेकिन कितनी की? अगर देश का संविधान ये बात कहता है कि सब बराबर हैं तो अनपढ़ महिला को भी उस गद्दी पे बैठने का अधिकार है। आप उसको उस हक से वंचित नहीं कह सकते कि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर सकती है। अनपढ़ महिला भी घर गृहस्थी और देश और दुनिया को बहुत अच्छे से चला सकती हैं, ये उनका तजुर्बा बोलता है। आप देख लीजिए, आपकी अम्मा अगर होगी घर में तो वो कोई एमए और बीए पास नहीं होगी, लेकिन घर को बहुत बेहतर चलाती है, तो वो देश को चलाने की क्षमता भी रखती है। और जब भी जय जयकार के नारे लगवाते हैं और दरियां और जाजम बिछाते हैं और रंग बिरंगी भीड़ इकट्ठा औरतों की करनी होती है, कलरफुल उनको करना होता है, तब तो उनको अनपढ़ महिलाएं याद आती हैं। क्यों लाते हैं उनको? फिर वो पढ़ी लिखी 4 महिलाओं से ही करवा लेना। तो वो देश जो है वो हर समुदाय से, हर व्यक्ति से, सबसे मिलके बनता है। आप इस लखनऊ की सड़क पे 2 बजे 1 बजे रात को आपको अधिकार है कि एक सिगरेट खड़ा होकर आप पी सकते हैं। एक लड़की यहाँ पे अकेले नहीं सड़ सकती है, ये अधिकार है। अधिकार की बात करेंगे आप? दिल्ली की सड़कों पे आदमियों को, लड़कों को आधी रात को चड्ढी पहन के सिगरेट पीने का, दारू पी के घूमने का हक है, लेकिन एक लड़की अकेले नहीं निकल सकता। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? कितनी महिलाएं दहेज के लिए उत्पीड़न की जाती हैं। एक औरत के पेट में एक आदमी की वजह से एक बच्चा आता है, लेकिन अगर किसी औरत को 2 लपेटियां हो जाती है तो वही आदमी उसको घर से मार के निकाल देता है। आपको पता है? सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, तो सरकार कहती है ना, लेकिन आप कह रहे हैं ना बराबर कि पुरुषों का बराबर हक है, पुरुष ये नहीं करने देते हैं। आपको पता होना चाहिए, पुरुष ये चीज नहीं करने देते हैं। बच्चों को पीट के बांध के वो काम करती हैं, लेकिन वहाँ 1000 रुपया उसका दिहाड़ी होगा तो 300 रुपया 400 रुपया उसको देते हैं। कहाँ का अधिकार है बताए? वो भी नहीं मिलते हैं। आंगनबाड़ी यहाँ आशा बहु बैठी तो है, अभी एक आई है मैम, बता रही थी कि रात को अगर 2 बजे कहीं आधी तूफान आता है, किसी के घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको जाना पड़ता है, बच्चों को इंजेक्शन लगाना, पिलो पिना। उनको पूछिए जो आशा बहु है यहाँ पे, उनको कितनी तनख्वाह देती है सरकार? महिलाओं का जो कंडीशन है ना इस देश में, दिन भर एक मजदूर औरत घर में शाम को अपने 4 बच्चों के साथ बैठ के इंतजार करती है। मेरा पति सुबह कमाने गया है, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी हो, रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाकर रात को शराब पी के आता है, बैठ के दोस्त को 4 जूते लगाता है और रोती है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, इंतजार करती है कि हमें किलो आटा लेकर आएंगे तो खाने। महिलाओं की स्थिति, आप गांव में जाइए, पढ़ी लिखे हम एजुकेटेड हैं तो हमें पता है कुछ अधिकार, हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक जमीनी स्तर से काम करना है। सरकार को बनाने में सबका सहयोग होता है, एक इंसान से सरकार नहीं बनती है ना। महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर आपको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी आप हमसे सवाल कर रहे हैं।